बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर कौन सा 5 या जो भी है। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5 देखेंगे और यहाँ से हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का क्या जितना अच्छा पिछले वाला क्लास से जुड़े। पिछले वाला क्लास में हम लोग सर पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ गए थे, परमाणु संख्या याद कर लिए थे। अब सर इसका यूज कहाँ है, ध्यान सुनिएगा। तो यूज हम लोग जानेंगे। जो नए लोग होंगे या फिर जो कल नहीं आए होंगे उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ध्यान से देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास वगैरह या फिर लिख लीजिएगा अड़ोसी पड़ोसी से मांगकर, समझ में आ रहा है, तो दुख दूर हो जाएंगे। अब तो टॉपिक का नाम डालेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालेंगे? हाँ ध्यान सुनिएगा, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हर एक चीज का थ्योरी देखेंगे। बाबू बात नहीं सुनो ना यार, सिखा रहे इतना बढ़िया से, बताओ मेरे ही जीवन में आप लोग सीख लो इतना बढ़िया केमिस्ट्री। हाँ लिखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर लिखते चलिएगा। और अब ना हर दिन आपको पीरियोडिक टेबल, कोई भी ऐसा दिन आप कहीं भी पढ़िए केमिस्ट्री, बिना पीरियोडिक टेबल का कोई भी चैप्टर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आए हैं तो बाकी लोग कहीं रटते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग गलती से नहीं मेहनत किए, नहीं याद किए, नहीं सिखाएं तो फिर मैं वही आ जाऊँगा चैप्टर रटवाना नोट्स बना के बढ़िया फिर भेजवा दूंगा। बात समझे? तो थोड़ा समझिएगा जो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग केमिस्ट्री में देखना हर दिन फार्मूला आएगा, बैलेंस आएगा, संतुलित आएगा, अभिक्रिया आएगा, नामकरण आएंगे। बात समझ में आ रहा? तो ये सब कैसे रट पाओगे? नहीं रट पाओगे, इसीलिए मैं पूरा सिखा रहा हूँ। तो ध्यान सुनिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हम बताए थे कि सर परमाणु को जब हम तोड़ते हैं ना, जैसे मान लेते हैं दुनिया के जितने भी परमाणु होते हैं उसके नाभिक में क्या बोलते हैं, उसके सेंटर में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। सेंटर में क्या होते हैं जी? नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। और ध्यान सुनिएगा, तो सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऐसा माना जाता है कि सर प्रोटॉन जितना जिस तत्व के पास होगा, जितनी संख्या में, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस में, उतना ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइनस में। इसीलिए जब भी लिखाता है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? इसी के आधार पे, प्रोटोनों के आधार पे क्या, इतना तो सिखा दिए थे, परमाणु संख्या बनाया गया। क्या बनाया गया? परमाणु संख्या। सोच के देखिए, जैसे ए बाबू सुनो ध्यान से, जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनना कि सर मान लेते हैं हमारे हाथ में, ध्यान से सुनना कि सर देखना कितना यहाँ पे अलग अलग चीज दिख रहा है। कह रहा है कि सर दो क्या है, ये देखो दो डब्बा है ना, तो इसको प्रोटॉन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रोटॉन। अब एक मान लेते हैं अलग मार्कर दिख रहा है तो इसको न्यूट्रॉन मान लेते हैं। ऐसे कुल कितना है? 3। कुल कितना है? तो जब सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला देते हैं तो 3 जो बना ये परमाणु भार हो गया। क्या हो गया? और सिर्फ हम बोले कि बताओ डब्बा कितना है, तो कितना हुआ? 2। तो सिर्फ हम पूछे कि प्रोटॉन कितना है? 2। तो सर 2 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2। बात समझ में आ रहा है? तो यही सर क्या होगा? परमाणु संख्या। क्या होगा? अब सुनिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो परमाणु संख्या याद करा दिए हैं कि नहीं करा दिए हैं? समझ में आ रहा है? परमाणु संख्या याद कराएं मतलब हर एक तत्व का हम क्या याद करवाएं आपको? प्रोटॉनों की संख्या। क्या याद करवाएं? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से लिखिएगा क्या है तो मैं बता दूं। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लिखिए किसी भी तत्व के, क्या हो गया? हाँ वो चालू होगा। किसी भी तत्व के, आराम से लिखिएगा, हर एक लाइन में आपको दिख जाएगा मैं क्या करवाने वाला हूं। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को अलग अलग कक्षकों में उनके संख्या के अनुसार बांटना। अब कम लिखेंगे, ज्यादा सीखेंगे। संख्या के अनुसार बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। नहीं समझा जी बाबू लोग? इधर ध्यान सुनना। कहना ये चाह रहा है कि सर जब, ए बाबू सुनो, जब आप लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं, लड़का लोग देखना याद करना, तुम कह रहे हो कि शादी ब्याह में सर हम लोग क्या चलाते हैं? रसगुल्ला। क्या चलाते हैं? अरे चलाते हो ना? तो कभी कभी देखना
कि तुम रसगुल्ला ले लिया, समझ पा रहे हो, तो अलग अलग लोगों को क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, बात समझ। और जो नज़दीक का होगा, तुम्हारा जिगरी दोस्त होगा, ऐसे चलाना घर वाले बोलते हैं एक को चलाओ, लेकिन जो नज़दीक वाला दोस्त होगा हाई को, उसको जितना मांगते हो उतना दे देते हो ना, कभी किसी को 5 गो, किसी को 2 गो 3 गो। तो उसी तरीका से यहाँ भी कह रहा है, ए बाबू ध्यान सुनना कि सर हर एक तत्व के पास क्या होते हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं हर एक तत्व के पास क्या होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु संख्या। ये सर किससे बने थे, तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे, किसके संख्या के आधार पे, तो सर इसको कह रहा है कि अलग अलग कक्षक रूम, या फिर कह सकते हैं कि आधार पे अलग अलग संख्या में बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब बांटना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो। तो ये चीज बता रहा है। तो सुनना सारे लोग ध्यान से, इधर सुनो। कहना ये चाह रहा है कि जैसे सर एग्जाम्पल समझाएंगे तो सबसे पहले एक और चीज लिखा दे ताकि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एक एलडीएस भी कवर कर लेंगे, चाहे एलडीएस हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान लेना। आज क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे फोकस रहेगा। तो देखना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, तो लिखना कि अलग अलग कक्षक क्या होते हैं। तो लिखना कक्षक, इसको अलग अलग नाम बोलते हैं, तो लिख लेना कोष, या फिर इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। तो टॉपिक डालिए, लिखो, हो गया, लिखिए, इसमें डैश देकर। कक्षक परमाणु में, कक्षक परमाणु में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के, कक्षक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के रहने वाले, कक्षक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के रहने वाले ऊर्जा, रहने वाले ऊर्जा स्तरों को कहते हैं। मतलब सर मैं बता दूं, टेंशन नहीं लीजिए, ऊर्जा स्तरों को कहते हैं। जैसे हम बताएं कि दुनिया में कोई भी तत्व आएगा उसको प्लस का जैसे ही साइन देंगे, इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सर नाभिक से ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे सौर मंडल पढ़े हैं 6 में कि नहीं पढ़े हैं, तो बीच में कौन सा हाई लेवल का सूरज, सभी मतलब सबसे बड़ा वजन में है, बात समझे कि नहीं। मतलब अगर कोई कहे कि सर सूरज का भार देखेगा तो कह रहा है 99.9% अकेले किसका भार होता है, 99%, बाकी सब इधर ग्रह मिला के 1% हो जाता है। समझ में सूरज कितना बड़ा है। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि सर भार किसका होता है, नाभिक का। तो इन नाभिक में कह रहा है कि सर ये क्या है, देखना हर एक ग्रह का क्या होता है, अपना रास्ता होता है ना, तो उसी को कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षक, ऑर्बिट। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ चाहे आप लोग देखिएगा पूजा पाठ जब लड़कियाँ करती हैं तो भगवान के जब मुझे नहीं पता, या फिर कहीं कहीं जग उग जब होते हैं तो वहाँ पे जब लगाते हैं तो देखिएगा कुछ नज़दीक घूम रहे हैं, कुछ दूर घूम रहे हैं, या फिर लड़का लोग कुछ बाहर घूम रहा है, अपना अपना ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है। तो सर कहना ये चाह रहा है कि सर इन जो होते हैं कक्षक, उनका अलग अलग नाम होता है। नाभिक का जो पहला वाला कक्षक आता है उसको के बोलते हैं, इसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, 10th में भी पढ़ेंगे, आगे भी होता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही तक होता। ओ समझ पा रहे, पी, ऐसे जाते जाता है। बात समझ में आ गया। तो कहना ये चाह रहा है कि सर जो कक्षक होते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों जितना संख्या में घूमते हैं, समझ पा रहे हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है। तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या घूमता है अलग अलग, उसी को क्या बोलते हैं, कक्षक के आधार पे बांट दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है। अब आप लोग को क्या समझना है, समझना ये होता है कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि जैसे के एल एम एन लिख दिए ना। अब ध्यान सुनिएगा, तो अब यहाँ पे देखें नीचे से नंबरिंग करना है, तो इसका एन कितना हो गया, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। अब अभी तक मैं बता ही रहा हूँ कि सर जो के है वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एल कितना लेगा। मेरी बात समझ में आ रही, क्लास में ही देख लीजिए। जैसे मैं कहूँ आप लोग कि आप लोग को हम क्या करेंगे, पार्टी देंगे, आप लोग खुश हो गए, बात समझेंगे ना। पार्टी में हम बोले कि कुछ नहीं खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे आप लोग को, मार भात, क्या खिलाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान सुने, तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है सर मारे भात जाएंगे, आपको एकदम खा के खत्म कर देंगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 5 कलछुल, कुछ लोग 3 कलछुल,
4 कलछुल 8 कलछुल, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर ये सब मान लेते, हाँ कलछुल ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो KLMN, समझ में आ रहा है। अब सुनना, तो सर कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक क्या करते हैं, सूत्र निकालते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो अब गिन ना बताना, नीचे से ऊपर चलोगे तो K कितना नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1, E कितना पे 2, E 3 4 और E O रहेगा। तो अब ध्यान सुनो, अब बताओ N में एक K का कितना आया 1, L का 3 और अब फार्मूला देते, इतना तो मैथ पढ़िए लिए होंगे या पहले से पढ़ के, तो एक फार्मूला होता है 2n²। यही तय करता है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की किसको जी, संख्या को, कि K में कितना। तो अब निकाल के बताओ, एक बता दे रहे सारे लोग, ध्यान सुनिएगा इधर, जितना भी नहीं सीखने वाले लोग हैं, मतलब नहीं समझने वाले लोग समझिएगा। तो देखिए 2n लिखे, अब K का निकालना होगा तो क्या कीजिएगा सर, फार्मूला में क्या पहले फार्मूला लिख दिए, ध्यान सुनना। अब सर 2 तो फार्मूला n K का निकालेंगे तो कितना है n का वैल्यू, तो 1 लिख दिए, 1 का क्या कर दिए। अब ध्यान सुनिएगा, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाला सोल्व करेंगे, तो 1 गुने 1, 1 को कितना बार भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे जीवन अगर पूरा गरीबी में गुजरा है तो ऐसे लिख लीजिए, 1 गुने 1 2 बार हो गया, क्यूब रहता तब भी 1 लिख लीजिए 4। तो 1 को आप कितना, एक ना आदमी की तरह होता है, आदमी मतलब आदमी कितना भी मिल लेगा, भीड़ लगा लेगा, तब वो कुछ बदल अरे नहीं पता है, बात समझे कि नहीं। और किसी दिन गलती से अगर आप खिसिया के जीरो में मिल गए तो जीरो भगवान की तरह है, किसी को संभालेगा अपने अंदर, बात समझ में आ रहा है। हाँ नहीं कि नहीं, तो देखिएगा जैसे 5 को तुम कहो जीरो को भाग दो, जीरो भगवान है, भगवान को कोई बांट सकता है, लेकिन एक इंसान की तरह किसी को बांट देगा, हिंदू मुस्लिम उसमें भी फलना चलना रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ तो एक क्या होता है, आदमी की तरह, इसलिए कितना भी मिल जाए, कितना भी गुना हो जाए, रहेगा आदमी है, समझ में आ रहा है। एक कहेगा कि हम सबको बांटेंगे, चलो बांट के भी कुछ नहीं कर पाता, 1 से भाग दो 5 कहाँ का हुआ, हम तो उतना ही हैं, बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा। अब वापस आते हैं हम लोग, है वापस सुनो, तो सर कितना आया 2 गुने, तो कितना हुआ 2। जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकाले आप लोग 2, K में कितना निकल गया, अब ई में निकाल के बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ तो कितना होगा 2 हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए n का आप क्या लीजिएगा 2, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के, उसी तरीका से यहाँ पे 3 तरीके 9 दूना 18, फिर 32 आगे और आएगा तो कितना होगा 50 होता है, कुछ और होता है। हाँ 4 चौके 16 दूना के, ये तो हो ही गया, 32 के अलावा कितना हो जाएगा 50, 25 दूना के 85 तो होता है, आगे रहेगा तो n के अलावा, समझ में आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, इतना सीख गए, तो सर ये तो हम लोग जानते ही थे, आप नया क्या सीखा, नया यहाँ से सिखाते। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान सुनिएगा, अब जीवन स्टार्ट होता है। अब आप लोग का तकलीफ होगा यहाँ से, अगर जो याद किए होंगे उनके लिए बहुत आसान जीवन होगा। तो चलिए एक एक चीज़ सिखाएंगे, और मैं कल भी बोला था कि पीरियोडिक टेबल अगर याद हो जाएगा ना तो केमिस्ट्री देखना आप कैसे सीखेंगे, और नहीं याद होगा तो आप लोग आराम से क्या बनाएगा अपना, हाँ मुँह। तो सर पहले देखेंगे एक, ध्यान सुनना, अच्छा याद भी करवा देते हैं, बताओ क्या बोले थे कल, बोलो है, हाँ बोले थे। अब परमाणु संख्या याद होगा, इसका इसका इसका, बस इतना ही, बात समझे कि नहीं। आगे ऐसे लिखा दे पूरा नहीं, बस खाली आप लोग 11 19 तक सीख जाएगा, बस जीवन धन्य हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। अब सुनिए, अगर हम बोले कि सर एच का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या निकालना है, विन्यास मतलब बांटना, विन्यास मतलब, तो आपको कैसे पता चलेगा सर, तो हम बताए हैं कि परमाणु संख्या को ही, इलेक्ट्रॉन को ही बांटेंगे तो इलेक्ट्रॉन पता चला, परमाणु संख्या कितना है 1, कितना है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, K को चाहिए कितना था, K मतलब कक्षक, समझ में आ रहा है। तो पहले जब देगा तो छोटा से नहीं स्टार्ट करेगा, ये नाभिक था तो सर इसको देगा, इसको देने के बाद बचेगा तो उसको देगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि हम आपके घरे गए, एक हम भिखारी कटोरा लेके किसी और दोस्त को भी लेके गए, बात समझे। अब आप सोचे कि चलो आया है ये आदमी हमको पढ़ाया था, चलो आज दे देते हैं, सोना चांदी एकदम सब चीज़ पैसा एकदम गड्डी, बात समझी कि नहीं। और जैसे आप हमें दिए, निकाल के पूरा एकदम पर्स एकदम लड़की लोग एकदम गदगदा के पैसा दे दिए, बात समझे। लेकिन पीछे से एक बार दोस्त हमारा आ गया कि इसको इतना मिल गया, पता चला तब तक आपके पास
बात समझे। तो उसी तरीका से हाइड्रोजन बेचारे के पास कितना रुपया है, 1। तो यहाँ पे के खड़ा था, एल खड़ा था, एम खड़ा था, इनकी संख्या हमको पता है, लिख दे रहे हैं 2 सर 8 18 और तो इधर से हाइड्रोजन आया एकदम दिल बड़ा करके कि चलो आज बांटेंगे सब भिखारियों को, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे के बेचारा कह रहा था कि मेरा पेट भरेगा 2 रोटी से कम, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बोला कि अरे यार हम तो सोचे थे कि तुम्हारा आधा रोटी से भर जाएगा, सबको दे देंगे, लेकिन इसके पास 1 था, तो के को कितना दे पाया, सिर्फ 1। कितना दे पाया जी, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ बता रहा है, इसी को कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन को जब भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि सर हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षक को दे पाया, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास क्या था, 1 ही था। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब दूसरा देते हैं, निकाल सीखिएगा, बाकी फिर जाके घरे ट्राई करना। हीलियम का, किसका, अच्छा अभी इससे पहले सिंबल याद करवाए थे, अब नाम याद करवा रहे हैं। हाइड्रोजन हो गया, अब क्या हो गया, तो हीलियम का कितना परमाणु संख्या, हाँ चलो बहुत लड़की लोग याद किए, इधर बुक्का लोग याद कुछ भी नहीं किया, देखो। तो अब बताओ, तो ये भी पहले किसको देगा, के को, कितना देगा, 2 कहाँ से आया सर, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, बात समझे। अरे पीछे वाला भी रिवीजन करवा दे। तो क्या दे दिया, 2, तो के खुश हो गया, के क्या हो गया, समझ में आ रहा है। मतलब जो तत्व, ध्यान सुनिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे, इसको 0 ग्रुप के बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो तत्व पूरा बांट देते हैं उनको 18 ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि उनके पास बचता नहीं है। तो अब देखो, सोच के देखो कि कल तुम्हारे पास कोई एकदम, तुम्हारा अगर मन बढ़िया है, दिल बढ़िया है, सहायता करने वाला, तो कल तुम किसी को चाहते हो कि सहायता करे, और किसी को तुम नहीं कर पाते हो, तो देखना दिन भर क्या रहती हो, अब उदास नहीं, इसको बोलते हैं, बार बार ध्यान वहीं चल जाता हो, बात समझे। अब सुनिए, तो ई हाइड्रोजन बेचारा क्या करता है, ध्यान सुनना, 1 ही दे पाया। ये सोचा कि अरे 4 भिखारी में से एगो को दैयो रहे तो उसको भी भरपेट नहीं दे पाए, इसलिए क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, वैसे लोग, मैं आगे बात करूंगा, जो किसी भी कक्षक को पूरा तरह से नहीं दे पाते, या फिर जिसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 बच जाते हैं, बात समझे कि नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे, वही लोग आगे चल के बॉन्ड बनाते, वही लोग आगे चल के रिएक्शन बनाते हैं, बात समझे कि नहीं। तो ये सब समझते चलिएगा। तो हीलियम का निकाल लिए, अब देखेंगे लिथियम का, किसका, तो लिथियम का कैसे निकलेगा बताइए। पहले किसको देगा, आंख बंद करके याद कर लीजिए, सबको, कोई भी दुनिया का तत्व होगा पहले इसको देगा, बचेगा तो इसको देगा, फिर बचेगा तो आगे, बात समझे कि नहीं। अब ये भी जान लीजिए, ये भी कैसे होता है, 18 बना होता है, तो 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 8 और, समझ पाए, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 8 8 8, इसी को बोलते हैं अष्टक का नियम, क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रहा। अब सुनो, 3 इसका, लिथियम का कितना था, 3, तो पहला को कितना दिया, 2, तो बच कितना गया, तो 1 किसका हो गया, एल का, किसका हो गया, समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो अब बताइए सोडियम का, अरे ये तो हम लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, जल्दी से हीरो बन के बताइए सारे लोग, जल्दी, कैसे लिखाएगा, 2 8 1, हाँ कैसे लिखाएगा, 2 2 8 1, 8, समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे स्टेप, अब सीख रहे हैं आप लोग, कौन जल्दी बना लेगा, जिसको क्या याद होगा, समझ में आ गया। ये हम कल क्या करवाए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं करवाए थे। अब देख रहे हैं, तो यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट, अभी नहीं अभी और सिखाते हैं। चलिए, अब आ गया कार्बन, कार्बन का कितना होगा, 6, तो अब कैसे बांटिएगा, 2 फिर 4, के हो गया और एल हो गया, समझ में आ गया। ये याद रखना, यहीं से बहुत कुछ सिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर जगह आएगा, इसलिए ध्यान सुनना। निकालना सीख गए कि नहीं सीखे जी। अब यहीं से एक और चीज, इसको सर एक तो ऐसे लिखते हैं, अगर इसको आप लोग सर्कल में दिखाना कहे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो कैसे लिखिएगा वो भी सीख लीजिए आप लोग। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इधर देखना। अब अगर कोई कहे हाइड्रोजन का सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संरचना, तो कैसे दिखाएगा सर, आप सिखाएं कि दुनिया में कोई भी तत्व आएगा, बीच में नाभिक, बीच में क्या होगा। अब हाइड्रोजन कितना कक्ष को दे रहा है, अरे एक ही को ना दे रहा है, कितना दे रहा है, 1, यही हो गया क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, आगे आगे, अभी जैसे कार्बन के बना है, किसको बना है, तो कार्बन को बताओ कितना घर बनेगा, कितना कक्षक बनेगा, कितना बचेगा, अरे कितना, 2 बनेगा, तो पहला को 2 दे दिया। अच्छा, जिसको पूरा देगा तभी आगे जाएगा, बात समझे ना, जैसे हाइड्रोजन आगे जाएगा नहीं, बात समझ में आएगा। 1 था तो 1 को दे पाए, इसलिए 1 दिखाए। अब देखना दूसरा कितना बच गया, 4, कितना बच गया, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
हाँ आगे बताओ अब सोडियम का, किसका? सोडियम। ये लिख लेना है कि सर कैसे हुआ, तो 2 और 4 में टूटा, ये 1 में हुआ, इसको कैसे लिखोगे? 2 8, पहला में के में 2, दूसरा में। अब बनाते हैं सर बीच में नाभिक 1 2, अब कितना है? 1 2 3 बना दिए। अब 1 2, दूसरा में कितना दे रहा है? तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और अब लास्ट में। सीख गए कि नहीं सीखे? अभी ऐसे ही बनाना चालू कीजिए, लिखिए, अभी क्लास में बनाइए और सीखिए। अब ये नहीं कि एक ही चीज़ को हम नहीं करेंगे, अब प्रैक्टिस सिखा दिए ना। हाँ पूरा ज़्यादा वाला नहीं करना है, बस आप लोग अब निकालिए। अब देते हैं 1 से लेके 30 तक, सबको बनाइए आप लोग। हाँ अभी तो कहाँ, अभी सारे लोग बनाइए। दोनों क्या है? ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। और अरे सुनाई दिया? अब मैं कल भी बोला था पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा तो फिर आप लोग मुंह बनाइएगा और जीवन भर चटनी पीसिएगा मस्त वाला। हाँ लड़के लोग चलिए तो हाँ बनाइए सारे लोग। अभी कम जीवन शुरुआत है, कल से यहीं से एलडीएस आएगा, यहीं से सूत्र आएगा, यहीं से सब कुछ है, एक ही चीज़ से सब जुड़े हुए हैं। बात समझ में आया? हाँ तो बनाइए, मुंह नहीं बनाना है, मुंह नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है सारे लोग फटाफट। अब जिसका नहीं बना बाबू लोग पिटना चालू, तो बनाओ हीरो बन के सारे लोग। एक दिन में एक टॉपिक पूरा नहीं, आप लोग को जितना याद करना है अड़ोसी पड़ोसी सबसे मिलाइए जल्दी से। तो 1 से 30 तक कल पीरियोडिक टेबल बताए हैं, लिख लीजिए। क्या नाम है आप लोग का? कल लिखा है, वहाँ से देख लीजिए किसका परमाणु संख्या याद होगा तो जल्द एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, इसे याद कर लीजिए। तो चलिए बनाना चालू कर दीजिए आप लोग। हाँ 1 से 30 तक बनाइए, हम मिटा दे रहे हैं कि छोड़ दे? हाँ बनाओ ये सब सारे लोग।